नमस्कार, मेरा नाम दिनकर कुमार है। मैं वीवो से एक्सपर्ट एंड एलीट वीवो दोनों हूँ। कहते हैं ना कि स्ट्रगल शुरू से ही किया तो भैया मरता क्या नहीं करता, और कुछ करो। शुरू से हार कोई चीज़ के लिए मैंने माना नहीं है। शुरू से कोई भी हम चैलेंजर जॉब के लिए उसके लिए कभी हारे नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार प्रधान। मैं वीवो में इलाइट बीबीए हूँ। मैं नॉर्मली मंथ में 200 प्लस का सेल करता हूँ और दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन में मैं 300 प्लस का सेल करता हूँ। आप सभी को दिल से नमस्कार। मेरा नाम जावेद आलम है। मेहनत करते करते मैंने अपना कैरियर बढ़ाया, 30 से 40 लाख तक मैं पहुंचाया। मैंने वीवो के अर्निंग से अपना मकान बनाया, मेरी ड्रीम बाइक ली, बहन की शादी की, खुद की शादी की, और आज मैं अपनी फैमिली को खुशी से चला पा रहा हूँ। के अंदर होगा क्या हासिल, मांग ले जिंदगी से अपने हिस्से की मंजिल। अरमानों को रख के अंदर होगा क्या, मांग ले जिंदगी से अपने हिस्से की मंजिल। जी ले अपनी सारी ख्वाहिशें अब तक बनी थी जो, कर ले पूरी सारी हसरतें अब तक दबी थी जो। वीवो जी ले अपने अरमानों को, वीवो जी ले अपने अरमानों को। चंदन बचपन से ही बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में भी तेज था। हम चाहते थे इसको पढ़ावें और ये खेती किसानी ना करे। इस चीज़ का हम अनुभव कर चुके थे, खेती किसानी में कुछ नहीं है, इसीलिए हम बच्चे को खेती किसानी में रखना नहीं चाहते थे। इसीलिए हमने इसको कटिहार में रख के पढ़वाए लिखाए। वहीं से पटना गया। पटना तबीयत खराब होने के कारण मैंने वहाँ से उसको बुलवाया। तब यहाँ आने के बाद बोला जब क्या करेंगे, तो हम बोले जाओ ITI कर लो। ITI करने के बाद घर के पास ही छोटा सा गुमसी लेकर दुकान खोला। कुछ दिन चला, लेकिन बाद में चलने नहीं लगा। तो फिर ये सोचा अब यहाँ रहने से काम नहीं चलेगा। तो कोलासी में वो कोई रिलेशन का दुकान था, वो बोला जी यहाँ आइए, यहाँ से आप। फिर वहाँ जाकर अपना ही किया। बहुत तरह का नटखट करता था पहले बचपन में, लेकिन अब वीवो जब से ज्वाइन किया है तब से बहुत अच्छा घर का सारा खर्च चलाता है। घर बनाया, बाइक खरीदा और सारा कुछ किया ही कर रहा है, अभी भी कर रहा है। माँ बाप को ही कभी हम लोग ये नहीं समझे, कुछ कहना नहीं पड़ता है। सारा चीज अपना मन से हर कमी को पूरा करते रहता है। वो कहते हैं ना कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, वही बात हम लोग के साथ हुआ। जब कुछ करने लगा नौकरी उकरी, तो पहले तो उतना नहीं हुआ। और इसके पापा किसान थे, तो हम लोग के पास उतना सुख सुविधा का नहीं हो पा रहा था। मगर जब से ये वीवो में गया है तब से घर बना, बाइक खरीदा और घर में हर प्रकार का सुख सुविधा हम लोग के पास है। अब कोई चीज़ का कमी भगवान के कृपा से नहीं है। और बाल बच्चा भी पढ़ रहा है अच्छा से, पोता पोती सब कटिहार में रह के अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। फैमिली में से हम लोग सब बहुत खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। मैं पिछले 6 साल से वीवो बिहार फैमिली से जुड़ा हुआ हूं और अभी मैं रंजन जनरल स्टोर में एक इलीट बीबीए हूं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि होइए वही जो राम रक्षी रखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद सेल्स लाइन में जाऊंगा, लेकिन जब 2009 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ कटिहार कॉलेज से, उसके बाद मैं अपने आगे पढ़ाई के लिए पटना गया, जहां BCA करना था मुझे। 3-4 सेमेस्टर होने के बाद पटना में मैं बीमार रहने लगा, हमेशा बीमार हो जाता था। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कॉलेज से घर रूम पे आ रहा था और वहाँ पे अशोक राजपथ के पास में बेहोश होकर गिर गया। तो घर वालों को चिंता हुई कि अकेले वो वहाँ रह रहा है, बीमार है, तो उन्होंने मुझे घर पे बुला लिया। घर पे आने के बाद मैं क्या करूँ, तो यहाँ एक ITI कॉलेज है, उससे मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद 1.5 साल कोर्स करने के बाद मैं यहीं अपने घर पे ही एक छोटा सा दुकान खोल के
मोबाइल रिपेयरिंग करने लगा। पहले तो बहुत अच्छा चला, आमदनी भी अच्छी होने लगी चलते चलते, लेकिन साल 1.5 साल बाद हुआ ऐसा कि अब पार्ट्स नहीं मिलता था। उसके बाद जो पीवीसी बोर्ड आने लगे उसका सब अब एक ही आईसी से होने लगा, तो रिपेयरिंग बहुत कम ही होने लगा, तो मेरा आमदनी घट गया। अब मैं जॉब की तलाश करने लगा। जॉब की तलाश करते करते पता चला कि मेरे एक जान पहचान का मोबाइल दुकान है। उन्होंने मुझे बताया कि स्मार्टफोन में सेल्स प्रमोटर का काम है, करोगे? तो मैं बोला हाँ कर लूँगा। ज्वाइन किया, कुछ दिन तक उसे स्मार्टफोन कंपनी में काम किया। उसके बाद 2016 में फिर मैं वीवो ज्वाइन किया। वीवो 5-6 महीना करने के बाद मेरी कुछ निजी कारण थी, जिस कारण से मैं वीवो को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैं दूसरे स्मार्टफोन में सेल्स प्रमोटर ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। फिर मैं, वो कहते हैं ना कि सुबह का फूला शाम को घर वापस आ जाता है, वही मेरे साथ हुआ। 2019 में मैं फिर से वीवो ज्वाइन किया, और इस बार जो ज्वाइन किया था तो मैं सोच लिया था कि इस बार कुछ अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। तो 2019 में ज्वाइन करने के बाद पहले से तो नॉलेज था ही, सेल्स का काम मैं किया ही था, और अब खुद का दुकान चलाया था तो कस्टमर से जान पहचान भी थी। और कुछ वीवो के क्लासरूम ट्रेनिंग से मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, और कंपटीशन में क्या है, हमारे ब्रांड में क्या बेटर है, ये जानने का मौका मिला। बाद में वी कॉलेज आया। वी कॉलेज में मैं हमेशा देख पा रहा हूँ कि कौन सा मॉडल लॉन्च किया है। जितने बार भी होता है, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पे देखता हूँ, और देख कर आज मैं अपना स्किल को इतना डेवलप कर चुका हूँ कि मैं बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर जो है ये पर्सनालिटी भी मेरा डेवलप हो गया है। पहले मैं लोगों से बात करने में हिचकिचाता था, लेकिन जो ट्रेनिंग हमें वीवो ने दिया उस कारण से मैं बेधक अब लोगों से बात कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ, कंपटीशन प्रोडक्ट में क्या है, मेरे प्रोडक्ट में क्या है, सब जानकारी अब मुझे मिल रही है इससे। अगर मेरे वीवो की जर्नी की बात की जाए तो मुझे ये समझ में आ गया था कि सेल के साथ साथ मुझे अपना KPI भी करना होगा। तब मैंने अपने KPI पैरामीटर पे ध्यान देना शुरू किया, जिसमें वी सेल्स, सोशल मीडिया अटैचमेंट, वी कॉलेज, उसके बाद आपको असेसमेंट, CIC वगैरह सब मैं करना शुरू किया। ये करने से मेरा KPI भी अच्छा होने लगा, और सेल तो मेरा पहले से था ही। और अगर अचीवमेंट की बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो मुझे अचीवमेंट लगता है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जिस आउटलेट में मैं था वो आउटलेट एक गुमटी में, छोटा सा गुमटी में था। उस आउटलेट का जो सेल था वो महीने का 10 से 15 पीस था। तो पहले से तो मैं मोबाइल लाइन में था ही, काम किया था, खुद का दुकान चलाया था, इससे मेरा कस्टमर बेस था। तो मैंने कस्टमर को कॉल करना शुरू किया, बुलाना शुरू किया, उन्हें ऑफर बताने लगा, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है सेल बढ़ने लगा। सेल बढ़ते बढ़ते प्रथम मंथ जो है 25 पीस, 25 से और ग्रो किया, और ग्रो किया। ग्रो करते करते अभी इस टाइम पे वो आउटलेट जो है नॉर्मली सेल आपको 250 प्लस है, और फेस्टिवल सीजन में 300 प्लस पीस का सेल उस आउटलेट पे होता है। और आज वो कटिहार के टॉप 1 आउटलेट में है, वीवो का डुअल जोन है, और बहुत अच्छा वहाँ का सेल है। चंदन हमारा यहाँ 12-13 साल से वर्क कर रहा है, और 5-6 कंपनी में काम किया। पिछले वीवो 6 साल से वर्क कर रहा है, और समय से आता है, समय से जाता है। पहले हम लोग गुमटी में दुकानदारी करते थे, अभी हम लोग के पास आउटलेट है, खुद का 2 आउटलेट है, और ईमानदारी पूर्वक काम करता है, कदम से कदम मिलाकर चलता है। जब तक कस्टमर आता है 10 बजे, रात 11 बजे आता है, सुबह टाइमली 10 सवा 10 बजे आ जाता है, कभी कभी 9:30 बजे भी आ जाता है। उसका फेस वैल्यू भी मार्केट में बन गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि ऊपर और सेल बढ़ाए। उसके बाद बिहार में जो टॉप किया है, इसके लिए हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। पर्सनल अगर मेरा कुछ अचीवमेंट बोला जाए तो पर्सनल अचीवमेंट मेरा ये है कि वीवो के पैसे से मैंने एक अपनी बाइक ली है, घर बनाया। घर बनाने के बाद जो है आज के डेट में मेरा बेटा कटिहार के टॉप 1 स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ वो अच्छी एजुकेशन ले रहा है। ये सारे मैंने जो काम किए वो सारे वीवो के कमाई से किए। और इतना सब करने के लिए मैं अपने सारे सीनियर्स का और वीवो बिहार फैमिली का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं। मुझे सब दिन लगा कि मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूं, और वीवो बिहार मेरी फैमिली है। इसके लिए मैं तहे दिल से वीवो बिहार और अपने सीनियर्स का धन्यवाद करता हूँ।